नोट करो, इफ y इक्वल टू एफ एक्स, इफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स, if the graph of y equal to fx is symmetric about x equal to a line and x equal to b line, if the graph of y equal to fx is symmetric about x equal to a line and x equal to b line, then y equal to fx is periodic function with one of the period 2 times mod b minus a, with one of the period 2 times mod b minus a, with one of the period 2 times mod b minus a. ठीक है ना? It may be fundamental period, may not be fundamental period. ध्यान से सुनना, अगर हमें ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ कैसा है, x इक्वल टू a और x इक्वल टू b के अबाउट सिमेट्रिक है, तो हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि y इक्वल टू एफ एक्स कैसा होगा, पीरियोडिक विद वन ऑफ द पीरियड 2 टाइम्स मॉड b माइनस a. इसको पहले मैं एग्जांपल बताता हूं, देखो कैसे. यह साइन एक्स है, साइन एक्स का ग्राफ किन दो लाइंस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, जीरो के अबाउट सिमेट्रिक कहां है यार. सिमेट्री का मतलब क्या है, जितना आगे जाएं और जितना पीछे जाएं तो वैल्यू कैसी आए, सेम आए. तो इन लाइंस के अबाउट सिमेट्रिक है. मतलब ध्यान से देखो, ये x इक्वल टू पाई बाई 2 के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिक. 3 पाई बाई 2 के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिक. 5 पाई बाई 2 के अबाउट कैसा है, सिमेट्रिक. तो वन ऑफ द पीरियड जरूर हमें ऑब्टेंड हो जाएगा, किससे, ध्यान से देखना. जैसे लेट ये दोनों हमने ले ली लाइंस, तो क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 मॉड 2, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 पाई. तो वन ऑफ द पीरियड आ गया कि नहीं. लेकिन अगर ये दोनों लाइन ले लेते तो कितना आ जाता, 4 पाई. बात समझ में आ रही है नहीं. 5 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 मॉड 2, 4 पाई आ जाता. तो मैंने क्या बताया कि अगर किसी का फंक्शन का ग्राफ x इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, x इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्रिक है, तो उसका वन ऑफ द पीरियड कितना होगा, b माइनस ए. सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है कि जितना हम आगे जाएं उतना ही अगर हम पीछे जाते हैं तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए, सेम. ठीक है कि नहीं. इसका मतलब क्या है, अगर हम इसे प्रूव करना चाहें तो x इक्वल टू ए के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स इक्वल टू कितना दिया है हमें, एफ ऑफ ए प्लस एक्स. ए से जितना वेरिएबल आगे जाएं अगर उतना ही वेरिएबल पीछे जाएंगे तो वैल्यू कैसी आएंगी, सेम. बात समझ में आ गई ना ये. और x इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्रिक है, इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ बी माइनस वेरिएबल x इक्वल टू कितना है, एफ ऑफ बी प्लस वेरिएबल. ठीक है कि नहीं. अब हमें प्रूव क्या करना है कि इसका पीरियड, वन ऑफ द पीरियड कितना है, ट्वाइस 2 टाइम्स मॉड ए माइनस बी. तो हमें प्रूव क्या करना है बेसिकली कि एफ ऑफ वेरिएबल प्लस 2 टाइम्स ए माइनस बी मॉड, मतलब या बी माइनस ए आ जाए, ए माइनस बी आ जाए, जो बड़ा होगा वो लिख देंगे, इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ ऑफ वेरिएबल. अगर ऐसा कुछ आ जाए हमारे पास तो इसका मतलब क्या होगा, एफ एक्स इज पीरियडिक विद वन ऑफ द पीरियड 2 टाइम्स मॉड ए माइनस बी. बात समझ में आई ना ये. अगर हमारे पास ऐसा आ जाता है तो करेक्ट होगा. ठीक है कि नहीं. तो हमने क्या स्टार्ट किया, ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो हमारे पास है क्या है, एफ ऑफ ए प्लस एक्स क्या है, एफ ऑफ ए माइनस एक्स. ठीक है. ध्यान से देखना,
ये नोट कर लिया ना, इतना समझ आया। इसके बाद क्या किया मैंने, a प्लस एक्स को मान लिया वेरिएबल, तो एफ ऑफ वेरिएबल की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू कितनी होगी, वेरिएबल माइनस ए, तो 2a माइनस वेरिएबल आ जाएगी। इसमें कोई डाउट, नोट भी करते जाइए। a प्लस एक्स को क्या माना, वेरिएबल, a प्लस एक्स को क्या माना है, वेरिएबल, ठीक है कि नहीं। a प्लस एक्स को क्या माना है, वेरिएबल, तो x की वैल्यू कितनी है, a प्लस एक्स अगर v है तो x की वैल्यू कितनी होगी, v माइनस a। इसमें कोई डाउट, अगर a प्लस एक्स v है तो x की वैल्यू कितनी आएगी, v माइनस a, तो यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दी, ये आ गया। तो लेकिन हमें चाहिए क्या, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट इक्वल टू एफ ऑफ वेरिएबल चाहिए, लेकिन यहां पे माइनस वेरिएबल आ रहा है। तो हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी ये भी है कि b माइनस वेरिएबल किस में कन्वर्ट हो जाता है, b प्लस वेरिएबल, ठीक है कि नहीं। b माइनस वेरिएबल किस में कन्वर्ट होता है, b प्लस वेरिएबल। तो अब इसमें हमने क्या किया, ध्यान से देखना आप जरा, आप लोग भी करना। इसमें मैंने क्या किया, f b को ऐड कर दिया प्लस 2a माइनस b। इसमें कोई डाउट, इतना आ गया ना, है ये समझ आया कि नहीं, सही तरह से आ गया है। तो अब हमने क्या किया, ध्यान से देखना, इस चीज को क्या करिए और ढंग से लिखा, इसको कैसे लिख दिया, एफ ऑफ बी माइनस कितना आएगा, v प्लस बी माइनस 2a। इसमें कोई डाउट है। अब इसे क्या मान लिया, कोई वेरिएबल मान लो v1, तो ये कितना आएगा, एफ ऑफ बी माइनस v1 आ गया, ठीक है कि नहीं। लेकिन हमारा ग्राफ क्या है, b के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो b प्लस माइनस v1 किसके बराबर होगा, b प्लस v1, तो कितना आ जाएगा ये, एफ ऑफ b प्लस v प्लस b माइनस 2a, जो कि कितना आ गया, f, बहुत ध्यान से देखना, b प्लस 2 टाइम्स b माइनस a। समझ गए कि नहीं, ठीक है कि नहीं। लेट b हमारे पास ग्रेटर देन a है, ये बात समझ में आई कि नहीं। तो एफ ऑफ v से हमने शुरू किया था और पहुंच कहां पे गए, एफ ऑफ v प्लस 2 टाइम्स v माइनस a। तो इसका मतलब क्या है, इसको अगर t1 कहें तो हमारे पास क्या आ चुका है, एफ ऑफ v इज इक्वल टू एफ ऑफ v प्लस t, गॉट इट। अगर b ग्रेटर देन a है तो ये पॉजिटिव होगा, अगर a ग्रेटर देन b है तो a माइनस b पॉजिटिव होगा। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है वो कैसा है, पीरियोडिक विद वन ऑफ द पीरियड 2 टाइम्स मॉड v माइनस b माइनस a। बात समझ में आ गई ना। दोबारा से देखिए, यहां से स्टार्ट किया हमने एफ ऑफ v से, यहां तक कोई दिक्कत है, इसको v मान लिया तो एफ ऑफ v इक्वल टू 2a माइनस b आ गया। लेकिन हमें प्लस वेरिएबल ही चाहिए, तो इसको क्या कर दिया, b ऐड किया, b सब्ट्रैक्ट किया, तो b माइनस v1 किसके बराबर होगा, b प्लस v1। जब इसको अप्लाई किया तो ये आ गया। इट मीन्स इफ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b, तो हमारे पास फंक्शन कैसा होगा, पीरियोडिक विद वन ऑफ द फंडामेंटल पीरियड, विद वन ऑफ द पीरियड 2 टाइम्स मॉड a माइनस बी या मॉड b माइनस a। समझ गए कि नहीं, समझ आ गया, नोट कर लिया है, समझ आया कि नहीं। देखो जरा, इफ y इक्वल टू एफ एक्स सेटिस्फाइज द फंक्शनल रिलेशन
if y equal to fx satisfies the functional relation f x plus p is equal to 1/2 plus under root f square x minus fx, और f of x plus p equal to 1/2 minus under root f square x minus fx. नहीं, माइनस करो, प्लस अभी चेक कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे. देन एफ एक्स इज पीरियडिक फंक्शन फॉर ईच पॉइंट ऑफ डोमेन. जरूर लिख लेना, फॉर ईच पॉइंट ऑफ डोमेन. देन एफ एक्स इज पीरियडिक फंक्शन with one of the period 2p. Then fx is periodic function with one of the period 2p. ये अभी मैं चेंज भी करवा सकता हूं इसमें, तो पहले प्रूव करके देखते हैं. ध्यान से देखना है यार. मान लो हमारे पास पहला वाला रिलेशन लिखता हूं मैं, ध्यान से देखना है यार. एफ ऑफ एक्स प्लस पी कितना है, क्या दिया पहले में? 1/2 प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ एक्स. तो ये बताओ कि अगर इसका 2p पीरियड है तो x को हम किससे रिप्लेस कर दें? x प्लस पी से रिप्लेस करें तो कितना आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 2p आएगा. यहां पे कितना आ जाएगा? प्लस एफ स्क्वायर एक्स प्लस पी माइनस एफ स्क्वायर एफ ऑफ एक्स प्लस पी. ये बात समझ में आएगी नहीं? मतलब एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया है? एक्स प्लस पी से. तो अगर इसका 2p पीरियड है तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए? है एफ एक्स आनी चाहिए कि नहीं? चेक करते हैं यार. 1/2 प्लस, ध्यान से देखना, ये कितना आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस पी की यही वैल्यू लिख देंगे. कितना आएगा? 1/2 प्लस अंडर रूट एफ स्क्वायर एक्स, बहुत ध्यान से लिखना है ये स्टेप, माइनस एफ एक्स. इसका क्या है? होल स्क्वायर है, और माइनस 1/2 माइनस अंडर रूट एफ स्क्वायर एक्स माइनस एफ एक्स, और इस पे भी क्या है? पावर 1/2 है. ये स्टेप सही है कि नहीं है? अगर इसकी वैल्यू एफ एक्स आ जाती है तो इसका 2p पीरियड हो जाएगा, कोई टेंशन है नहीं है? आगे देखते हैं. इसका स्क्वायर ढंग से लिखना है यार. ठीक है कि नहीं? ढंग से जल्दी लिखिए. ठीक है. अब ये 1/2 इसे तो ऐसे ही रखा, अनटच किया, प्लस ब्रैकेट को इसको अनटच रख रहे हैं, अंदर का ओपन कर रहे हैं. अब ध्यान से देखना ओपन कैसे कर रहे हैं. ए स्क्वायर बी स्क्वायर
प्लस 2ab। सही है? और ध्यान से देखना, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। मतलब क्वेश्चन तो सही रहेगा, सॉल्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। माइनस एफ एक्स, ठीक है? समझ आया कि नहीं है? अब ये कुछ अच्छा सा लग रहा है, ये दोनों कैंसिल हो गए। समझ आया? ये दोनों कैंसिल हुए और हमने क्या किया, 1/2 प्लस f²x और 1/4 माइनस 1/2 कितना आएगा, माइनस, नहीं कुछ गड़बड़ हो गया यार, है? कितना आएगा, है? ये क्या लिखा है आपने, a² किया प्लस b² किया, b² में ये आ गया, प्लस 2ab किया तो ये आ गया, और माइनस ये किया, माइनस ये किया। तो अब क्या दिक्कत आ रही है, हैं? बताइए, एफ एक्स तो नहीं आ रहा यार, ये कितना आया, f² माइनस एफ एक्स और माइनस 1/4 बच रहा है कि पावर 1/2। इससे तो कुछ फायदा नहीं हुआ। अगर यहाँ प्लस 1/4 आ जाता तो कुछ फायदा होता। रिलेशन को दोबारा चेक करता हूं, क्या दिया था, देखना यार, ध्यान दो। जैसे ये तो एफ एक्स के इक्वल नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो कैसा है, नॉन पीरियोडिक। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस 2p किसके इक्वल आ जाता, एफ एक्स के, तो 2p पीरियड होता, तो नॉट इक्वल टू एफ एक्स आया। इसका मतलब ये रिलेशन वैलिड है, तो हम ये नहीं कह सकते कि 2p उसका पीरियड है। बात समझ में आ गई कि नहीं? इसमें भी शायद नहीं कह सकेंगे, देख लेंगे, ठीक है कि नहीं? तो रिडिफाइंड है क्या, क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? अब रिलेशन इसको चेक करते हैं, रिलेशन को रिडिफाइन करते हैं। देखना यार, मान लो एफ ऑफ एक्स प्लस पी हमारे पास क्या दिया है, 1/2 प्लस एफ एक्स माइनस f²x, ये रिलेशन दिया है। बेसिकली प्रॉब्लम है, लेकिन एज ए प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। तो इसका 2p पीरियड है कि नहीं ये चेक करना है। तो 2p पीरियड अगर होगा तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2p किसके इक्वल आएगा, एफ एक्स, ऐसा ही होगा ना। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2p की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक्स को किससे रिप्लेस कर देंगे, एक्स प्लस p से, तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस 2p इक्वल टू कितना आएगा, संगी संग लिखते जाओ मेरे, देख लेंगे इसे। हमें ये चेक करना है, चेक ही कर लेते हैं, कैलकुलेशन की प्रैक्टिस होगी कि इसका 2p पीरियड है या नहीं है। यहां पे कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस पी माइनस f² एक्स प्लस पी। बात समझ में आ गई है? ठीक है कि नहीं? इसको आगे देखें, अब बहुत ध्यान से लिखना। 1/2 लिख दिया, इतना लिख लिया ना। इस स्टेप को बहुत ध्यान से देखिए।
जो बड़ा वाला अंडर रूट है इसको पहले लगा देता हूं मैं, ये लगा दिया कि पावर 1/2 है। अब एफ ऑफ एक्स प्लस पी की वैल्यू लिखी हमने, तो वो कितनी आई, 1/2 प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, यही आई कि नहीं। अब इसका स्क्वायर लिखा माइनस, ध्यान से देखना, इसका स्क्वायर कितना होगा 1/4 माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस पी, नहीं गड़बड़ कर दिया, नहीं इसका स्क्वायर कर रहे हैं ना, ये तो लिख दिया, माइनस है ना इसका स्क्वायर, तो 1/4 माइनस यही आएगा एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स। अरे माइनस नहीं किया ना यार, अभी माइनस तो बाहर ही लिखा है ना अभी, बस 1/4 प्लस एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स। ये स्टेप लिख लिया, ये ध्यान से लिख लो पहले, ये मुझे सही लग रहा है, यही होगा शायद, समझ आया ये। अब इसके बाद क्या किया हमने, 1/2, इसे तो ऐसे ही रहने दिया, 1/2 प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, सही है। और माइनस, अब साइन ओपन कर रहे हैं, माइनस 1/4, ठीक है, माइनस एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स माइनस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स, यही आएगा 1/2, ठीक है कि नहीं, सही आ गया। अब ये दोनों तो क्या हो गए, कैंसिल हो गए हैं, नोट कर लिया, ये संग संग करते जाइए। ठीक है, तो कितना आया 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/4 कितना बचा, 1/4 माइनस एफ एक्स प्लस एफ स्क्वायर एक्स की पावर 1/2, तो ये कितना आएगा 1/2 प्लस एफ एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू होता है। इसके बाद अगर आप ये लिख देते हैं कि 1/2 प्लस एफ एक्स माइनस 1/2, तो क्या आ गया एफ एक्स। तो भी सब्जेक्टिव के केस में हम ये नहीं कह सकते कि 2p नंबर मिल जाए, इसमें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। कंसंट्रेट करना, ये बात समझ में आएगी नहीं। करेक्ट क्या होगा, ध्यान से देखना, ये गड़बड़ है। अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड एक्स, तो 1/2 प्लस मॉड एफ एक्स माइनस 1/2, समझ गए। लेकिन ये मॉड हमारे पास दिया क्या है, एफ ऑफ एक्स प्लस पी कितना दिया है 1/2 प्लस एफ स्क्वायर एक्स। बहुत ध्यान से समझना। तो अगर इसे हम वेरिएबल माने v1 1/2 प्लस, थोड़ी देर के लिए इसे भूल जाते हैं, तो आउटपुट क्या आ रहा है 1/2 से वेरिएबल क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है। जो भी आउटपुट आएगा यहां से वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां से जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा है, 1/2 से ज्यादा है। तो ये मॉड ओपन कैसे होगा, मतलब क्योंकि एफ एक्स अगर 1/2 से ज्यादा है तो क्या आएगा 1/2 एफ एक्स माइनस 1/2, दैट इज एफ एक्स। समझ गए। तो एफ ऑफ एक्स प्लस 2p के किसके इक्वल आ गया, एफ ऑफ एक्स। तो ये याद भी करना है, अगर ये रिलेशन वैलिड है तो एफ एक्स कैसा होता है, पीरियोडिक विद वन ऑफ द पीरियड 2p। समझ गए।
बात समझ में आई ना? जल्दी नोट करो। कर लिया? इसमें एक प्रॉब्लम आप ये भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखना। अगर ये रिलेशन वैलिड है, ये समझ आ गया कि नहीं? लिखो जरा, इफ द रिलेशन इज वैलिड, इफ द रिलेशन, नोट करके लिख लो, इफ द रिलेशन एफ ऑफ एक्स प्लस वी पी इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स is valid, then show that maximum possible variation of fx, then show that maximum possible variation of fx is 1/2 close to 1 close of fx is 1/2 close to 1 close. Or maximum possible range of fx is 1/2 close to 1 close. ये नोट है, ध्यान भी रखना। हम एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, ध्यान से देखना है कैसे एक्सप्लेन करेंगे। एक तो इस दो चीजों से एक्सप्लेन करेंगे। एक तो इससे अगर हम वेरिएबल मानते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ V1 क्या आ रहा है, 1/2 प्लस समथिंग है। तो इसका मतलब क्या है, एफ ऑफ वेरिएबल कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2। बात समझ में आ गई कि नहीं? नहीं आया? दूसरी बात यह समझिए कि अपने यहां सिलेबस में क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अंडरवुड के अंदर की चीज कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स माइनस 1 इंटू एफ एक्स कैसा आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से एफ एक्स कैसा आ जाएगा, 0 to 1। तो एफ ऑफ वेरिएबल कैसा आ जाएगा, 0 to 1। तो ये भी वैलिड होना चाहिए और ये भी वैलिड होना चाहिए, तभी रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए वैलिड होगा। बात समझ में आएगी नहीं? देखा? इसका मतलब क्या हुआ कि एफ ऑफ वेरिएबल का जो मैक्सिमम वेरिएशन पॉसिबल है वो कितना होगा, 1/2 to 1। एफ ऑफ वेरिएबल का जो मैक्सिमम वेरिएशन पॉसिबल है वो कितना होगा, 1/2 to 1। समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं? ठीक है। आ गया ना? इसे अपने आप करना है यार। एफ ऑफ एक्स प्लस पी हमें दिया है, अभी करके देखना, कर लेना। एफ ऑफ एक्स प्लस पी असाइनमेंट है। एफ ऑफ एक्स प्लस पी कितना दिया है, 1/2 माइनस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स। तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल वेरिएशन कितना आ जाएगा, 0 to 1/2। देन चेक 2p is the period of function or not. Then check 2p is the period of function or not. ये असाइनमेंट है, कर लेना। इस केस में एफ एक्स का वेरिएशन कितना होगा, मैक्सिमम वेरिएशन 0 to 1/2 मैक्सिमम है ये। तो 1/2 से बड़ा नहीं हो सकता, निगेटिव हो जाएगा, नहीं तो निगेटिव है नहीं। समझ गए कि नहीं? कितने पॉइंट हो गए अभी तक, 6 लिखिए, लास्ट वन अभी।
सिक्स्थ लिखिए, सिक्स्थ। पीरियोडिक नेचर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, पीरियोडिक नेचर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन। पीरियोडिक नेचर ऑफ कांस्टेंट फंक्शन, तो ये तो एग्जाम्पल से ही क्लियर होगा। फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, कांस्टेंट फंक्शन मे बी पीरियोडिक, मे नॉट बी पीरियोडिक। सेकेंड पॉइंट लिखिए, फॉर कांस्टेंट फंक्शन for constant function fundamental period may be defined, may not be defined। ध्यान से देखिए, ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। अगर हमारे पास, ध्यान से देखने रहा समझना, एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ सच दैट आर टू आर कोई फंक्शन डिफाइंड है, और एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, 3 लिखा है, या सिंपली एफ एक्स इक्वल टू 3 लिखा है, तो भी इसकी डोमेन क्या मानी जाएगी, आर। तो ध्यान से देखना इसके ग्राफ कैसा होगा, ऐसा होगा। तो ये तो जैसे 1 के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 के बाद रिपीट हो रहा है, 2 के बाद भी रिपीट हो रहा है, 1/2 के बाद भी रिपीट हो रहा है। तो इसका मतलब क्या है, ये जो फंक्शन है आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3 लिखा है या एफ एक्स इक्वल टू 3 लिखा है, तो ये कैसा फंक्शन है, इट इज द पीरियोडिक फंक्शन, इट इज द कांस्टेंट फंक्शन एंड पीरियोडिक फंक्शन फॉर विच ईच पॉजिटिव कांस्टेंट इज पीरियड। क्या सबसे छोटा पॉजिटिव कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं, नहीं, तो हम क्या कहेंगे इसके लिए, फॉर दिस फंक्शन each positive real number is period but fundamental period cannot define or cannot determine। ज्यादा करेक्ट वर्ड क्या है, कैन नॉट डिटरमाइन। हम फाइनली डिटरमाइन नहीं कर सकते, डिफाइंड तो है। बात समझ में आ गई ना, लिख लो जरा इसके लिए, एफ सच दैट आर टू आर, जनरली यही दिया होता है स्टेटमेंट कांस्टेंट फंक्शन के लिए, लेकिन ये पूरी तरह से सही नहीं है। लिख लो, एफ सच दैट आर टू आर, for f such that R2R fx equal to 3, it is the constant function, it is the constant function for which each positive real number is period, for which each positive real number is period but fundamental period, real number is period but fundamental period cannot determine। जैसे हम ये देख सकते हैं कि 1 जैसा नेचर 0 to 1/2 में, 0 to 1 में, वैसा ही किसमें, 1 से 2 में, वैसा ही 2 से 3 में। तो 1 इसका पीरियड है, 2 इसका पीरियड है, 3 इसका पीरियड है, ये सब इसके पीरियड है, 1/2 भी पीरियड है, 1/4 भी पीरियड है, लेकिन सबसे छोटा पॉजिटिव रियल नंबर हम निकाल नहीं सकते। इसका मतलब कि कई बार तो बुक्स में ये लिखा होता है कि कांस्टेंट फंक्शंस आर पीरियोडिक फंक्शन फॉर विच फंडामेंटल पीरियड कैन नॉट डिफाइंड, लेकिन ज्यादा करेक्ट क्या है, इस टाइप का अगर फंक्शन है तो फंडामेंटल पीरियड कैन नॉट डिटरमाइन। समझ गए कि नहीं। अब ध्यान से देखना, अगर हम ये कहते हैं, मुझे ये बताओ, ध्यान से देखना यार, अगर हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, क्या डिफाइन किया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स, तो ये कैसा होगा, है, इसके ग्राफ कैसा होगा, लेकिन 0 पे कैसा होगा, ऐसा होगा। तो क्या ये पीरियोडिक है क्या, नहीं है, तो इट इज कांस्टेंट फंक्शन बट नॉन पीरियोडिक। लिख लो, it is constant function but non periodic। it is constant function but non periodic।
समझ गए ना? अगर आप ये कहते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये भी कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन ये उससे भी अलग है। इसकी डोमेन क्या होगी? ये 1 और -1 पे कैसा होगा? नॉट डिफाइंड। इसका मतलब क्या हुआ? इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फंक्शन बट फंडामेंटल पीरियड, इट इज कॉन्स्टेंट फंक्शन बट नॉन पीरियोडिक। इट इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट फंक्शन बट नॉन पीरियोडिक। ठीक है? अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं कि जो कांस्टेंट भी हो और पीरियोडिक भी हो, साथ में फंडामेंटल पीरियड भी डिफाइंड हो। ये बताना साइन एक्स अपॉन साइन एक्स है। साइन एक्स अपॉन साइन एक्स कैसा फंक्शन है? पीरियोडिक है। डोमेन क्या होगी? डोमेन 0 पे नॉट डिफाइंड, पाई पे नॉट डिफाइंड, हाँ ऐसे n पे नॉट डिफाइंड होगा। तो ये कैसा है? पीरियोडिक विद फंडामेंटल पीरियड पाई। पाई के बाद ही रिपीट होना शुरू हो गया है। इट इज पीरियोडिक फंक्शन विद फंडामेंटल पीरियड पाई। बात समझ में आ गई ना? तो इसका मतलब मुझे लगता है करेक्ट स्टेटमेंट समझ में आ गया। कांस्टेंट फंक्शन मे बी periodic, may not be periodic. For periodic constant function, fundamental period can be defined, cannot be defined. समझ गए कि नहीं? समझ आ गया क्या? इतना समझ आ गया कि नहीं? अब सुन लो, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या बताया मैंने? y इक्वल टू एफ एक्स पीरियोडिक कब है? जब एफ ऑफ एक्स प्लस टी इक्वल टू क्या हो? एफ एक्स। इट इज वैलिड फॉर ईच पॉइंट ऑफ डोमेन। जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी क्या होगी? फंडामेंटल पीरियड, और वैसे टी पीरियड भी हो सकता है। जो एफ एक्स का पीरियड है y इक्वल टू एफ एक्स का, y इक्वल टू ए टाइम्स एफ एक्स माइनस अल्फा प्लस बीटा, इसका भी कितना होगा? टी। और y इक्वल टू एफ एक्स का अगर टी है तो y इक्वल टू एफ ऑफ ए एक्स का कितना होगा? टी अपॉन मॉड ए। और अगर हमारे पास y इक्वल टू f1x प्लस f2x के बारे में बात करें तो f1 का पीरियड अगर t है और t1 है और f2 का पीरियड t2 है, तो t1 रैशनल t2 इरेशनल है, तो gx कैसा होगा? नॉन पीरियोडिक। दोनों रैशनल है तो t1 और t2 का जो एलसीएम होगा, मीन्स ऊपर वाले का एलसीएम नीचे वाले का एचसीएफ से क्या आएगा? वन ऑफ द पीरियड। मे बी फंडामेंटल, मे नॉट बी फंडामेंटल। बात समझ में आ गई ना? इसके बाद क्या है और क्या रूल बताए? अगर y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी के अबाउट सिमेट्रिक है, तो वन ऑफ द पीरियड कितना होगा? 2 टाइम्स मॉड बी माइनस ए। अगर एफ एक्स इक्वल टू 1/2 प्लस अंडर रूट एफ एक्स माइनस एफ स्क्वायर एक्स है, तो पीरियड कितना होगा? 2p। और अगर कांस्टेंट फंक्शन है तो दैट मे बी पीरियोडिक, मे बी नॉन पीरियोडिक। फंडामेंटल पीरियड इज ऑल्सो पॉसिबल और समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल। बट इफ एफ एक्स इक्वल टू 3 लिखा है, एफ एक्स इक्वल टू 4 लिखा है, इट इज द पीरियोडिक फंक्शन फॉर विच ईच पॉजिटिव रियल नंबर इज पीरियड, बट फंडामेंटल पीरियड कैन नॉट डिटरमाइन। समझ गए? ठीक है कि नहीं? ठीक।